8:30 बजे भारत के विदेश सचिव ढाका पहुंचे। उसके बाद यहाँ ढाका में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का मीटिंग हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया है उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। नीति के तहत भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेज दी। ये सहायता म्यांमार के बढ़ते मानवीय संकट के बीच दी गई है, जहां भूमि के खाद्यान्नों और नागरिक संघर्षों ने देश को त्रस्त कर दिया। हद तक कर रहा है और हमें भी इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है और आज उसी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात कर दिए। जाहिर है उन्हें सपोर्ट भी किया। वहाँ भी मुख्तलिफ जमातें हैं बांग्लादेश के अंदर। भारत के पास सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को समुद्री रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत पहले ही अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगर मेडिकल सेवाएं और अन्य जरूरी चीजें बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अभिजीत मिश्री जी पहुंच चुके हैं बांग्लादेश और उन्होंने वहां पे जाकर के बहुत से ऑफिशियल्स फॉरेन सेक्रेटरीज से मुलाकात की है। साथ ही साथ उन्होंने वहां के बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है और उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में उनसे बातचीत की और उनसे एक सॉल्यूशन निकालने की बात करी है कि बांग्लादेश में इस समय जो हिंदुओं पे अत्याचार किए हैं उन पे कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए, वरना बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसी टॉपिक में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। रखे हैं वो बंद करने हैं। ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। आप अपने इस मुस्लिम उम्मा की कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। देश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे। कान पे मारने की भी जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म, और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन्स है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं, वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे। जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के विवादित फैसलों और भारत की रणनीति की। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। इसमें अनाज निर्यात पर प्रतिबंध और बांग्लादेश की सरकार के प्रति सख्त रुख शामिल है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव बना रहे हैं। पोर्ट से 2200 मीट्रिक टन चावल भेजकर ये संदेश दिया कि मानवीय सहायता राजनीति से परे है। भारत ने अफगानिस्तान को भी इसी तरह चावल भेजा था और संकट के समय उसकी मदद की थी। म्यांमार के लोगों के लिए भारत की ये मदद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार के संकटग्रस्त लोग इस सहायता से कुछ समय के लिए अपनी खाद्य समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये कदम भारत को म्यांमार के लिए न सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि वैश्विक मानवता की भी चिंता करता है। इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है। जब तुमने शेख मुजीबुर रहमान को गोली मारी वो इंडिया चाहती थी। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आर्मी को खड़ा करेंगे तब जाके होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं अनाज की बोरियां भेज दी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों का पेट भरता है। हमने अफगानिस्तान को भी अनाज की बोरियां भेजी हैं। अब वो बंदूकें अमेरिका की लेके आ रहे हैं, हथियार अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अगर इंडिया का कोई वेपन मिल रहा है तो बताओ। इंडिया का वेपन नहीं है, सारा वेपन जो है अमेरिकन मिल रहा है। तो परेशानी आपको अमेरिकन से होनी चाहिए। अमेरिकन को तो आप कुछ कहते नहीं है,
और कैलकुलेट कर रहे होते कि बांग्लादेश के इशू को इसके साथ भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे का रीजन समझिए। उसके पीछे का सिंपल रीजन है, कश्मीर में आपके हाथ पैर बांध के डाल दिया गया पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहा। कश्मीर में पाकिस्तान ने देख लिया 5 साल के अंदर टेररिस्ट भेजने से लेकर कुछ भी करने से लेकर पत्थरबाजी कुछ नहीं कर पाया, सब शांत है। जो कश्मीर में आग लगा रखी थी वो शांत है। और प्रॉब्लम ये है तक इनका जो फूड है वो जा रहा है। अगर सिर्फ इंडिया इनकी फूड सप्लाई बंद कर दे तो मैं कहती हूँ, बिजली की हम बात कर लेते हैं कि अडानी पावर प्लांट से सारे बांग्लादेश को बिजली जाती है, $मिलियन का इन्होंने बिल देना है। ये बिल अदा नहीं करेंगे, वो बिजली काट देंगे तो आधा बांग्लादेश वैसे अंधेरे में डूब जाएगा। ये हमारे ख्याल से शायद एक तंजीम ये कर रहा है कि इंडिया ने बिजली का सप्लाई बंद नहीं किया, पानी बंद नहीं किया, बहुत भी सारी चीजें हैं। क्योंकि एक तंजीम जो है वो मुल्क में बगावत भी बना सकता है, मुल्क हालात भी खराब कर सकता है। कर दिया और उनके साथ उनके मामला बेहतर कर दिए, उन्हें खाने पीने का सामान भिजवाया। बस ये अभी मैं क्या बता रहा, इन लोगों का गलती है। मैंने बता दिया, इन लोगों ने जो है बहुत और भी अगर इन लोगों ने गलती का सोचा है तो और भी पीछे जाएगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया से माफी मांग लेनी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए? अगर ये इंडिया से माफी मांग लेते हैं तो मेरा ख्याल है इनके और इंडिया के मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, शेख हसीना वाजिद को पनाह देना इंडिया की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। जैसे होता ना कई बार कि भाई तू बोल, तू तो एक बार बोल, तेरे को कौन परेशान कर रहा है। इंडिया कहता भाई देखिए वो वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि रुक मैं अभी बताता हूँ, जाके ठाए ठाए करके आ गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर के मामले में एक बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एक एग्जॉस्टेड कंट्री अमेरिका के लिए बन चुका है और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अब कुछ कर नहीं पा रहा। ये हिसाब से जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। भारत में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी एक हाफ फ्रंट वॉर के लिए रेडी है, तो इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपको ये मालूम भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, इंडिया कंसर्न रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि अगस्त 15 को अफगानिस्तान में जब तालिबान वापस सरकार में आई थी, तब आपको याद होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने बहुत जोश जश्न मनाया था। एक सियासी जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, वो हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे रहेगी और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। रिलीजन, मैं अक्सर बात करती हूँ कि रिलीजन या धर्म अपना अपना होना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत ज्यादा डीप प्लानिंग की गई कि हम इस तरह करेंगे, पहले सियासी मुद्दा और फिर रिलीजियस? को पॉकेट वोट के लिए बुला करके रखा हुआ है और जैसे ही उनको चस्का लगा फिक्स्ड पॉकेट वोट का, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके रखी है। लेकिन अब दीदी डर रही है, तो उसी तरीके से वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे। वो तो भारत के पास सबसे बड़ा कदम ये हो सकता है कि वो बांग्लादेश के लिए अपना एयर स्पेस ही बंद कर दे। ऐसा होने पर बांग्लादेश को समुद्री रास्तों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर गहरा असर पड़ेगा। भारत पहले ही अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है। अगर मेडिकल सेवाएं और अन्य जरूरी चीजें बंद हो जाती है तो बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द बांग्लादेश। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लें कि व्हाट कुड बी द चैलेंज। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अभिजीत मिश्री जी पहुंच चुके हैं बांग्लादेश में जाकर के उन्होंने बहुत से ऑफिशियल फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात की है, बातचीत की है। साथ ही साथ बांग्लादेश के चीफ मोहम्मद यूनुस से उन्होंने मुलाकात की है, बांग्लादेश की सिचुएशन पे, प्रेजेंट सिचुएशन पे बात की है कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाले, वरना नहीं तो भारत जो है इस पे कड़ा सा कड़ा कदम उठाएगा। भारत बांग्लादेश को फिर कतई नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।